आज की वीडियो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मेकिंग रोल और आइडेंटिफायर रोल सीखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल बनाएंगे कि इसका ट्रांसलेशन आखिर एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है हिंदी से इंग्लिश। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले सारा टेंस का वीडियो मौजूद है आपको, प्रेजेंट टेंस का सारे टैग, पास्ट टेंस का सारे टैग और फ्यूचर टेंस का सारे टैग मौजूद है। सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ के एक्सेप्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर टेंस का लास्ट है। इससे पहले सारे वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। सिंपल सा रूल से बताए हैं, एग्जाम्पल के साथ, एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल के साथ बताया है। तो अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, समझने में आसानी होगा। तो अगर आपको टेंस एक्चुअल में बनाना है तो आपको पहले समझना जरूरी है, फिर उसके बाद बनाना जरूरी है। तो पहले आप समझेंगे, पहचानेंगे, तभी तो पहचानने का नियम सीखिए, आइडेंटिफाई, उसके बाद मेकिंग, सारे टाइप का सीखेंगे। देखिए आराम से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आराम से वीडियो बात करेंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफाई, क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफायर, यानी अंत में क्या लगा रहेगा, अंत में गा रहा होगा या फिर पी रही होगी या फिर गा रहे होंगे। तरह से अंत में लगा रहेगा, ये आपका आइडेंटिफायर में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जब भी आपको अंत में दिख जाएगा गा रहा होगा, यानी वह पढ़ता रहा होगा, या फिर वह सुबह से पढ़ता रहेगा, यानी सिंस या फोर्स का यूज भी उसमें होता है। सुबह से शाम से, वह सुबह से पढ़ता रहा होगा या डायरेक्ट लिखा हुआ था। ठीक है, मेकिंग रोल, मेकिंग रूल क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस सेल हैव विल हैव, या विल हैव। ठीक है, और जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस साथ में हो तो विल लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मेकिंग रूल और आइडेंटिफायर। इसको जानना बहुत जरूरी है, हर कोई नहीं सिखाता है। आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस छोड़ देते हैं बच्चे, इधर नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधी लिखा हुआ अंत में गा रहा हूँ, वह सुबह से पढ़ता रहा हूँ। इसमें मेकिंग रूल सब्जेक्ट प्लस सेल है, विल है प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या वर्ब प्लस अदर वर्ब। यहाँ देखिए हेडिंग से कैसे पहचानें। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है, देखिए रहा है ना। और टेंस किसका है, फ्यूचर का। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा, और टेंस है फ्यूचर का, तो लास्ट में तो दाग एक ही रहेगा, तो रहा होगा। ठीक है, अब परफेक्ट में साथ में लग गया तो कोई काम लगातार होता रहा होगा। ठीक है, होता रहा होगा इस तरह से। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, कैसे बनाएंगे, सबसे बड़े सब्जेक्ट वह का ही, उसके बाद सेल है या विल है, तो आई या विल रहता है, उसके साथ सेल बाकी सब, तो ये है ना, तो विल है। ठीक है, विल है उसके बाद तो बिल लगेगा ही लगेगा।
उसका B4 यानी घर का 4, खेलना का प्लेइंग हो जाएगा B4। अब उसके बाद क्या लगना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। अब आगे कुछ सुबह से शाम से नहीं लिखा हुआ, इसलिए सीन्स का कोड नहीं लगा है। अगर यहाँ रहता तो कैसे करते, देखिए यहाँ पे इस तरह रहता, मैं सुबह से 2 घंटे से मैं 2 घंटों से पढ़ाता रहा हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ाता रहा हूँगा। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करें? सबसे पहले सब्जेक्ट मैं का यूज आई, उसके बाद सेल है, डिलीवरी है, आई के साथ सेल है। उसके बाद बिल तो लगेगा नहीं लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? B4 यानी पढ़ाना का क्या होता है? टीच, तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग। उसके बाद क्या लगेगा? मैं 2 घंटे से, अगर यहाँ पे किताब लिख देते हैं, किताब पढ़ाता रहूंगा, तो ऑब्जेक्ट भी आ गया ना, तो टीचिंग बुक हो जाएगा। कब से? 2 घंटे से। 2 घंटे में फिक्स टाइम नहीं है तो 4 लगाते हैं, 4 2 आवर। अदर वर्ड में क्या आ जाएगा? 2 आवर। HOURS आवर। तो इस तरह हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसी का नेगेटिव बोल देगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाया तो कैसे बनाएंगे? तो अंत में नहीं रहा होगा, नहीं थी, नहीं पढ़ती रहेगी, नहीं पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो नहीं ता रहे होंगे, इस तरह रहेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे? तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, उसके बाद क्या लगेगा? नोट है। तो सेल या विल के बाद नोट लग जाता है, नहीं लगता। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस हैड प्लस बिन प्लस B4 ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर अदर। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ाता रहा हूँ। मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ाता रहा हूँगा। इस तरह से मैं 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ाता रहूंगा। तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आई, उसके बाद सेल, उसके बाद नोट लगना चाहिए था, उसके बाद हैव लगना चाहिए था बिन, तो हैव बिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? B4 टीचिंग ऑब्जेक्ट बुक, उसके बाद सिंस या फोर लग गया 2 आवर्स। तो आई सेल नॉट हैव बीन टीचिंग बुक फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हो जाएगा नेगेटिव का। अब चलेंगे इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा। शुरू में किया और अंत में, शुरू में किया और अंत में ता रहा होगा, दे रही होगी, दे रहे, इस तरह लगा हुआ रहेगा। तो इसमें क्या होगा? सेल या विल पहले हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेल या विल सबसे पहले हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा,
यहाँ पे इस तरह रहेगा, क्या मैं लिखता रहा हूँगा। ठीक है, तो क्या मैं लिखता रहा हूँगा, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले आई के साथ सेल लगता है तो सेल, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया, उसके साथ क्या लगाएंगे, हाई, उसके बाद बिन तो लगाना ही लगाना है, उसके बाद V4 यानी लिखता का क्या होगा, राइटिंग। ठीक है, राइट में स्पेलिंग ई होता है लास्ट में, लेकिन ई हटकर आई हो जाता है। उसके बाद हो गया खत्म, आगे कुछ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस या फोर है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाता। अगर यहाँ पे रहता है क्या मैं 2 घंटे से लिखता रहा हूँ, तो यहाँ क्या होता, 4 2 आवर्स होता है। ठीक है, क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिखता रहा हूँ का, तो सेल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, इस तरह हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो शुरू में क्या और अंत में नहीं ता रहा होगा, नहीं ती रहे होंगे। शुरू में क्या और अंत में नहीं ता रहा होगा, नहीं ती रहे होंगे, नहीं ता रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल या विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या नोट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सब सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ब, इस तरह होगा। क्या मैं नहीं लिखता रहा हूँ, तो सेल आई नोट हैव हो जाएगा यहाँ पे। क्या मैं नहीं लिखता रहा हूँ, सबसे पहले सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लग गया, उसके बाद हैव लग गया, उसके बाद देखिए उसके बाद वर्ब। तो क्या मैं लिखता नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, क्या मैं नहीं लिखता रहूँगा, तो सेल आई नोट हैव बीन राइटिंग हो जाएगा। क्या मैं सुबह से नहीं लिखता रहूँगा, सेल आई नोट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन वर्ड की तरफ। क्वेश्चन वर्ड का मतलब बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा देना। ठीक है, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड और अंत में ठीक है, बीच में क्वेश्चन वर्ड और अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रही। ठीक है, तो ऐसा लगा हो रहेगा क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, सबसे पहले ही क्वेश्चन वर्ड लगना होता है। तो ये मेकिंग रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले ही क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अभी तो नोट का बात नहीं हुआ, उसके बाद हैव, तो क्वेश्चन वर्ड होगा पहले, फिर सेल या विल, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ब, इस तरह से हो जाएगा। मैं सुबह से क्या पढ़ता रहा हूँगा, ऐसा रहेगा, मैं सुबह से क्या पढ़ता रहूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या का इंग्लिश वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सेल या सब्जेक्ट आई है, आई के साथ सेल, उसके बाद क्या लगेगा, आई का मैं हो जाएगा, उसके बाद क्या हैव लगेगा, हैव। ठीक है, उसके बाद बिफोर यानी पढ़ता का रीडिंग हो जाएगा।
उसके बाद क्या सिंस क्या पर सुबह है ना, तो सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। आई तो क्या होगा, मैं सुबह से क्या पढ़ता रहूंगा, व्हाट शेल आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अब नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं सुबह से क्या नहीं पढ़ता रहा हूँ, ठीक है, मैं सुबह से क्या नहीं पढ़ता रहा हूँगा। ये अब नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड था, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड क्या करेंगे, व्हाट, ठीक है, व्हाट लिख दिए। अब क्या है, शेल एवरीथिंग, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है, आई का शेल रखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आगे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, नोट, ठीक है। अब नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, बीच में क्वेश्चन वर्ड और अंत में नहीं ता रहा होगा, नहीं ती रही होगी और नहीं ता रही होगी, इस तरह रहेगा। तो ये क्वेश्चन मेकिंग रूल बता दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद शेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा, उसके बाद हैव बीन लगेगा, ठीक है। उसके बाद बिफोर यानी पढ़ता, पढ़ता का रीडिंग, ठीक है। रीडिंग सुबह से तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बना, मैं सुबह से क्या नहीं पढ़ता रहूंगा। तो व्हाट शेल आई नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड। इस तरह से आपका फ्यूचर टेंस का पूरा कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट और पास्ट पूरा कंप्लीट हो गया। मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पूरा टेंस का कंप्लीट कर दिया हूँ। आप बिल्कुल भी वीडियो को देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको जीके पढ़ाऊंगा या फिर बेसिक वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।